अभी हम निकल पड़े हैं, एग्स रीस्टॉक करेंगे, दूध लाएंगे, ये कुछ छोटे मोटे काम निपटा के अगर हो सके, मौसम तो आज बढ़िया है ही, वैसे इवनिंग में घूमने जाएंगे। हमारे यहाँ लोकेशन इतने बढ़िया बढ़िया हैं कि यहीं पर ही घूमना हो जाता है सारा। मुझे घूमने जाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एकदम ब्लू स्काई, क्लियर सीनरीज, ये कोई मेरा गाँव ही बहुत सुंदर है। और मैं जा रहा हूँ अभी, मज़ा आएगा यार। मतलब वीडियो बनाने का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी उस एक दिन के वजह से जब मैं डिसऑर्गेनाइज हो गया या चीज़ें जैसा मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो हुआ क्या कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। सब चीज़ें फिर रैंडम हो गई। मैं जैसा पहले था वैसे वैसे हरकतें फिर से शुरू हो गई। पूरे दिन भर कुछ मीनिंगफुल, कुछ काम नहीं, ऐसे बस दिन को वेस्ट करना। पिछले 2 दिन मेरे वैसे ही गए हैं। तो इसके वजह से मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आ रहा था कि वीडियोज़ क्यों ही बनाऊँ अब, कि जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ तो पोस्ट करने का क्या फ़ायदा। मैं दिखाऊँ क्या दिखाऊँ, कुछ है नहीं दिखाने लायक। इससे क्या देखेंगे कोई। मतलब कह सकते हो कि ये एक मेरा डाउन फेज़ अभी चल रहा है। मैं अब जब अपनी जर्नी पूरी तरह से डॉक्यूमेंट कर ही रहा हूँ, जर्नी में सिर्फ ये तो नहीं होता कि अच्छी चीज़ें ही सिर्फ दिखाई जाती है, बैड फेजेस भी दिखाना होता है ना। मैं अपने बैड फेजेस भी दिखाऊंगा। मैं भी क्या कर रहा था, ऐसे बेड में लेट कर रैंडम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, ऐसे ही। क्यों? ये सोच कर कि यार पिछले 2 दिन मैंने कुछ किया नहीं है अच्छे से, ना ही वीडियोस बनाए हैं, ना ही कुछ भी किया हूँ ऐसा जिसको देखकर मैं प्राउड फील कर सकूँ। तो ऐसे रैंडम जब कुछ होता नहीं है, मैं ऐसे ही रैंडम सो जाता हूँ, ऐसे फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाता हूँ। ऐसा ही होता है फिर। लेकिन मैं ये सब चीज़ें दिखाऊंगा अपने वीडियोस में। मैं क्या बनाऊंगा मुझे पता चल गया है। मुझे व्लॉगिंग ही करनी है। मैं एक व्लॉगर बन सकता हूँ। मेरा कोई पर्टिकुलर नीश नहीं है। मैं अपने वीडियोस में ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं सिखाऊंगा भी, ज़रूरत पड़ेगी अगर तो मैं वो दिखाऊंगा भी जो मैं सीख रहा हूँ, एंड लोगों को भी सिखाऊंगा एंड उन लोगों को इंस्पायर भी करूंगा। मेरा कोई नीश नहीं है, कोई भी नीश नहीं है। मैं ऐसे ऑडियंस ग्रो करूंगा जो अपने लाइफ को हर डायरेक्शन में जीना चाहता, हर डायरेक्शन में। ऐसा कोई पेड़ देखा है तुमने कि एक ही डायरेक्शन में उसके डाल हों, सारे पत्तियां उसी डायरेक्शन में खिल रही हैं, सारे फूल उसी डायरेक्शन में खिल रहे हैं? ऐसा कोई पेड़ तुमने देखा है? आई एम श्योर तुमने नहीं देखा होगा, है ना? नहीं देखा होगा। एक हेल्दी, स्वस्थ, मजबूत पेड़ जो होता है, जिसके जड़ों में इतनी जान होती है, जड़ों में इतनी जान होने की वजह से पेड़ इतना बड़ा होता है कि हर दिशा में उसके डाल खिलते हैं, फूल पत्ते सब हरे भरे रंगीन। मैं कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में वीडियोस नहीं बनाऊंगा। मेरा वीडियोस हर टॉपिक के ऊपर रहेगा। एक ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर मेरा फोकस है कि एक रिच लाइफ कैसे जिया जा सकता है। रिच इन टर्म, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा कि सीरियस हो जाओ, काम करो। आई डोंट मीन कि सब चीज़ों को बंद बुंद करके कैद के अंदर रख के आप अपनी सारी जो भी विशेष हैं उसको आप मार रहे हैं। नहीं, आप अपने गोल्स को एक जॉयफुल वे में भी कर सकते हैं। एक ऐसे, मैं आपको कैसे बताऊँ कि यू बी लाइक कि आप जो करना चाहते हैं ना, अपने दिमाग से ऐसे निकाल ही लीजिए कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। तो आप कर क्यों रहे हैं? बस करने में मज़ा है। मैं वीडियोस क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? ताकि सब्सक्राइबर काउंट बढ़े? नहीं, वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। कैमरा एंगल्स, वीडियो एडिटिंग, ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। और कोई रीज़न नहीं है। इससे क्या मिलेगा, मैं इसके बारे में अगर सोचता तो मैं वीडियोज़ बनाता ही नहीं, क्योंकि मेरे हर एक व्लॉग में, हार्डली किसी व्लॉग में 15 से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस हुए हैं। सब में 10-12 ऐसे ही एवरेज हैं, तब भी मैं बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। और फिर जब तुमको तुम्हारा काम खेल जैसा लगेगा, तब वो काम काम ही नहीं रहेगा, वो खेल बन गया तुम्हारे लिए। अब बताओ एक बात, तुम जब खेलते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, क्या दिमाग में ये थॉट रख के खेलते हो कि मुझे खेलने से क्या मिलेगा, या सिर्फ इसलिए खेलते हो क्योंकि तुमको वो खेलना पसंद है? अगर तुम ये सोच के खेलते हो कि तुमको इस खेल से कुछ मिलेगा, तो एक मैं बात बता देना चाहता हूँ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अभी खराब चल रही है। आप खेल भी इसीलिए रहे हैं कि आपको उससे कुछ मिलेगा, लेकिन ऑन दी अदर साइड हम खेलते इसलिए हैं क्योंकि हमको ये खेल, ये स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, इसीलिए खेलो। और काम को भी इसी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा था, लेकिन मेरे ट्राइपॉड टूट गया अभी। अब पता नहीं मैं कैसे डिफरेंट एंगल्स में शॉट ले पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। वीडियोस अपलोड करना मैं बंद नहीं करने वाला। ट्राइपॉड अभी नहीं है, कल आ जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में वीडियोस आने बंद नहीं होंगे। मैं दिखाने वाला था कि आज मैं शायद मोस्टली पूरा दिन कोडिंग ही करूं, क्योंकि थोड़ा अच्छा लग रहा है।
नया नया कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ, तो इसीलिए। आप लोगों में से कितने जने हैं जो कंप्यूटर साइंस पे इंटरेस्ट रखते हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं ये अपने वीडियोस में बताना चाहता हूँ। अब देखो, जो जिसको इंटरेस्ट है वो देख ले कि मैं अभी बेसिकली बहुत ही बेसिक से पढ़ रहा हूँ। अभी लाइक वेरिएबल्स वगैरह के बारे में पढ़ रहा हूँ। ये लाइक इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स, इन सब के बारे में। अगर मैं बताऊं लोकल वेरिएबल्स के बारे में, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जो वेरिएबल्स कोई मेथड के अंदर डिफाइन होते हैं उनको लोकल वेरिएबल्स कहते हैं, और ये वेरिएबल्स सिर्फ उसी मेथड के अंदर ही हैं, बाहर नहीं चलते। फिर आता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है कि वो मेथड के बाहर होता है लेकिन क्लास के अंदर होता है, इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं उसको। और ये ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है, और जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास के लिए होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इनपुट आउटपुट, मेरा क्लास का नाम है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेटर्स। मैंने पहला एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये obj1, ये इसका सिंटैक्स है, ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स जावा में। और मैंने फिर पॉप जो है मेरा ये इंस्टेंस वेरिएबल, उसको प्रिंट करा है। ऑब्जेक्ट बना के ही आप वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाते हैं। फिर ये जो मैंने ऑब्जेक्ट वन डॉट पॉप जो है, इसमें मैंने इस वेरिएबल का वैल्यू चेंज किया, 29 से 30 कर दिया। अब जब इसको मैं प्रिंट करूंगा तो मेरा आउटपुट 30 आया उसके बाद। लेकिन जब मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया obj2 करके, उसके लिए पॉप का वैल्यू 29 ही है, उसमें चेंज नहीं है। तो वेरिएबल का वैल्यू जो है उसके लिए, मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए आप इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं या सेम रख सकते हैं। अब जब बात आती है कि स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करने की, आप यहाँ पर obj1.cop लिख कर प्रिंट करा सकते हैं, आउटपुट आ जाएगा। देख भाई, कॉप का वैल्यू 50 है, यहाँ पर 50 प्रिंट हो गया, इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत तो फिर यहाँ पर ये रेड लाइन क्यों दिखा रहा है? ये रेड लाइन इसीलिए दिखा रहा है कि ये कह रहा है ये जो कॉप है ये स्टैटिक मेंबर का है, मतलब एक स्टैटिक वेरिएबल है। तो इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस ना करके हम इसको क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्रैक्टिस है, बस, और कुछ नहीं। ऑनेस्टली मैंने जितना सोचा था, कि मैं पहले ऐसा सोचा करता था कि कोडिंग मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत टफ़ चीज़ है। हाँ, शुरू में मुझे टफ़ लग रहा है, लेकिन मैं जितना टाइम इस चीज़ को दे रहा हूँ, ये चीज़ें और ज़्यादा स्मूथ हो रही हैं। मुझे बस ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है इस चीज़ को, और मैं भी इस चीज़ को आगे आने वाले टाइम में विथ प्रैक्टिस मैं भी सीख सकता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस मैंने अपने दिमाग में एक ऐसा पिंजरा, केज बना के रखा था कि मुझसे ये नहीं होगा, लेकिन मैं ये कर पा रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि मैं कर लूँगा। अभी हम जा रहे हैं घूमने, मैं मेरी दादी को लेके जा रहा हूँ। हमारे यहाँ एक्चुअली बाढ़ आई हुई है, तो नदी में बहुत ज़्यादा पानी भर जाने के कारण से वाटर का ओवरफ्लो हो गया है, तो उसकी वजह से कुछ जगहें डूब गई हैं, मतलब ज़्यादा पानी होने की वजह से ऑब्वियसली। तो वही सब देखने जा रहे हैं। मैं मेरी दादी को लेके जा रहा हूँ देखने की क्या कैसा है। वो पेड़ देख पा रहे हैं आप? नॉर्मल दिनों में आप उस पेड़ तक या उससे भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन अभी जब बाढ़ आई है, पानी का लेवल आप देख सकते हैं। वो और अगर 1-2 दिन लगातार बारिश हुई तो हालात ख़राब हैं फिर। अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। मुझे वीडियोस पोस्ट किए हुए पिछले 2 दिन हो गए हैं, मैंने कुछ भी वीडियोस नहीं पोस्ट किए हैं, तो मेरा पोस्ट करना बनता है। मेरे लिए जो बेयर मिनिमम चीज़ें हैं, जिनके साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, उनमें से एक चीज़ ये है कंटेंट क्रिएशन, वीडियोस बना के अपलोड करना। वो सारी मेहनत मुझे वर्थ इट लगती है जब रात भर मैंने एडिट किए और फिर उसको लास्ट टाइम में जाकर जब वो अपलोड बटन में प्रेस करता हूँ, उस टाइम वो सारी मेहनत मैंने जो किया है उस वीडियो के पीछे, वो मुझे वर्थ इट लगता है। और अगर मैं बात करूं, अभी मैं अपने छत के ऊपर आया हूं कुछ ऐसे ही अपने स्टेप्स पूरे करने के लिए। थोड़ा सनलाइट भी चाहिए होता है, दिन भर मतलब रूम में बैठे बैठे रह जाता हूं। एक्टिविटी लेवल्स 0 हो गए हैं, कहीं कुछ खेलने नहीं जा रहा। अभी कुछ स्टेप्स करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करके अपना कुछ पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के बाद ये वाला वीडियो अपलोड करना है। कंटेंट क्रिएशन को लेकर कुछ और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसके बारे में मुझे थोड़ा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। सो फाइनली मैंने कल रात एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, उसको एडिट करके। रात को मुझे लग गए 1:30 बजे तक एडिट कंप्लीट हुआ। उसको मैं अपलोड करके बेड पे ही सो गया। वैसे बहुत टायर्ड लग रहा था, मेरे आँख बहुत ज़्यादा हेवी फील कर रहे थे,
तो मैं और चाह के भी नहीं जाग पाता, मैं इसलिए सो गया 1 बजे। सुबह 7 बजे अभी उठ रहा हूँ और ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं अगर बताऊँ, मैं कुछ चीज़ों को सिंपल ही रखना चाहता हूँ। मैं जितना ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, वो कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही कर लेता हूँ एट दी एंड। और जब मैं ऐसा फ्री फ्लोइंग में रहता हूँ, कुछ प्रेशर नहीं किस चीज़ को लेकर, मेरे दिमाग में आइडियाज़ अपने आप आते हैं। मैं जब सोचता हूँ कि क्या क्रिएटिव ऐसा बनाऊँ, जब मैं सोचता हूँ तब नहीं कर पाता कुछ, लेकिन जब नहीं सोचता वैसे ही फ्री फ्लोइंग स्टेट में रहता हूँ, आइडियाज़ अपने आप आते हैं। मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। जब एक बार आइडिया आ गया, मैं उसको अपने नोट पैड में लिख लेता हूँ, देन उसको फिर एग्जीक्यूट करने लग जाता हूँ। ऐसा करता हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच में बताऊँ दिल से, अगर कि मुझे इससे कुछ भी ना मिले, यूट्यूब से कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं, कुछ नहीं, मैं फिर भी ये कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ये जो जर्नी है मैं इसको बहुत ज़्यादा चेरिश करता हूँ। मैं खुद को जब देखूँगा, मैं पहले ऐसा हुआ करता था, ऐसे ऐसे वीडियोस बनाया करता था और अब भी बनाता हूँ, तो उस टाइम गूज़बम्स आएंगे कि थैंक गॉड कि मैंने ये चीज़ बहुत पहले से ही शुरू की है एंड मैंने इसको ब्रेक नहीं किया कहीं पर। जितनी भी बीच में रुकावटें आई हैं, मैंने उन सब को सहते हुए ये चीज़ को अभी तक कंटिन्यू रखा है एंड फॉर दैट आई विल बी ग्रेटफुल टू मी। स्पाइडरमैन के सिर्फ 2 ही मूवीज़ देखे हैं अभी तक। पहला वाला था टॉनी मैकग्राय का एंड ये सेकंड है एंड्रू गैरीफील्ड वाला स्पाइडरमैन। टाइम होगा तो मैं एक और एपिसोड भी देख लूँगा। सो या अभी तो टाइम है, घूम के आते हैं, चलो। ये वीडियोस सारे जो हैं, मैंने बहुत दिन हो गए रिकॉर्ड किए हुए। वही जो आदत है, पुरानी आदत जो मुझे रोकती है। हमेशा ये थॉट दिमाग में आता है कि अब आगे क्या डालूं, आगे क्या डालूं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करता। तो इसी चक्कर में मैं ये जो वीडियो क्लिप्स हैं, मैं उनको पिछले 3-4 दिनों से रिकॉर्ड करके अपने सॉफ्टवेयर पर अरेंज करके बस रखा हूँ। एडिट करने के बहाने, लेजीनेस के बहाने उसको एडिट नहीं कर रहा, तो पोस्ट भी नहीं कर पा रहा। सॉरी बोलने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि गलती मेरी है। मैं अभी खुद को सॉरी बोल दूंगा, फिर कल को जाकर वही सेम काम अगर करूंगा तो सॉरी बोलने का फिर मतलब ही क्या है। जैसे जैसे वीडियोस बनाता जा रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों को पहचानता जा रहा हूँ, मैं अपनी हैबिट्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ एंड अलोंग द वे मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। कुछ ना कुछ हो सके। अगर देखो, मुझे कोई किसी ने बताया नहीं आके कि यूट्यूब स्टार्ट करना है, या मैंने किसी से पूछा नहीं है कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँ। ये मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन है। अगर मुझको मेरा चैनल एक ऐसा चैनल बनाना है जिसको देख कर के कोई इंस्पायर हो सके, या किसी को कुछ सीखने को मिल सके, या फिर इतना ही कुछ बेयर मिनिमम में किसी का कुछ सपोर्ट हो जाए, किसी का कोई हेल्प हो जाए, मैं अपना चैनल इसलिए बनाना चाहता हूँ। बट अगर अपने चैनल में मैं वीडियोस नहीं डाल रहा सिर्फ अपनी वजह से, तो फिर एक नया चैनल बनाने का, फिर से शुरू करने का, वीडियोस डालना, उसमें कोई मतलब नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।